मैं चाहूंगा कि मुझे सुनिए आप। पहले तो ये है कि अमेरिका से गलती हुई तो उसने व्हाइट हाउस में तमाम अपने मसालिक के लोगों को बुला के वहां व्हाइट हाउस में दुआएं शुरू करा दी, क्योंकि उससे गलती हो गई। और हिंदुस्तान ने जो गलती की, उसने हैसियत भी बता दी सबके सामने का, स्टैंड अप शहबाज शरीफ। उसने ऐसे करके कहा था, स्टैंड अप शहबाज शरीफ, याद आया आपको? ये एक होती है अपने अपने जहन का फतूर निकालना, जो आप लोग निकालते हैं। तो फिर ये आप मेजर नदीम और जहर उगलते हैं। जरा बात सुनिए, सईद साहब अभी बात सुनिए। सवाल किया मुझसे आपने, अभी बात सुनिए, जरा धीरज रखिए। दूसरी बात यह है कि गलती आपके वजीर आजम से भी हुई, जिसने थपकी दी जाकर के इजराइल के वजीर आजम को कि आओ हमला कर दो हिंदुस्तान पे। आज ये दलदल में फंसा हुआ हिंदुस्तान भी है। मैं ये समझता हूं कि अगली बारी हिंदुस्तान की है, देखिएगा। ये हंसने की बात नहीं है दीपक बोरा जी, आप तैयारी रखिए, अपने हिंदुस्तान को संभालिए, अपने मुल्क की जो है ना हिफाजत कीजिए, ना कि पाकिस्तान की सरहद की तरफ आप देखिए और पाकिस्तान के खिलाफ इरशाद अहमद खान साहब, बतौर भारतीय मेरी एक बात सुनिए। मैं भारतीयों और एक सलाह देता हूं, एक पड़ोसी होने, अच्छा पड़ोसी होने के नाते। आप अच्छे पड़ोसी नहीं है। काश आप अच्छे पड़ोसी होते तो खित्ते हम आतंकियों के अच्छे पड़ोसी नहीं हो सकते। में दहशतगर्दी ना होती। हम आतंकियों के अच्छे पड़ोसी नहीं हो सकते। इरशाद अहमद खान साहब, हम आतंकियों के अच्छे पड़ोसी नहीं हो सकते। आतंक का फन कुचलना हमें आता है, और अगर आपको यह बुरा लगता है आतंक का फन कुचलना, तो हम बुरे हैं आपके लिए, और हम बहुत बुरे हैं आपके लिए। अगली बार छेड़ कर देखिए, हम इससे ज्यादा बुरे हैं आपके लिए। लेकिन इरशाद जी सुनिए, एक छोटी सी बात, एक सलाह के तौर पर कह रहा हूं। इरशाद जी, ईरान को यह पता चला कि पाकिस्तान के बेसिस इस्तेमाल हो सकते हैं। ईरान ने सीधी धमकी दी थी पाकिस्तान को कि हमले पाकिस्तान में भी होंगे। आप मुझे सुने जरा, एक मिनट सुने ना जरा। आप बुरे हैं पूरी दुनिया के लिए, आप बुरे हैं सिखों के लिए, हिंदुस्तान के आप बुरे हैं। सिखों के लिए बुरे हैं, सिखों को वहां 3,33,000 का कर्ज हर पाकिस्तानी पर है, वो हमें बताएगा। आप मानेंगे ना माने, जो पतलून टंग रही है ना सर, उसको संभालिए। दीपक बोरा जी, पूरी दुनिया को मालूम, दीपक बोरा जी, इनकी समस्या यही है कि इन्हें अपनी समस्याओं को देखना नहीं है, इनको दूसरे पर आरोप लगाने या लांछन लगाने। दुनिया को मालूम है ये जो मिसाइलबाजी कर रहे हैं आप हैं। अरे फिर ऑपरेशन सिंदूर की तरह पिट जाएंगे किसी दिन, क्या आप जबरदस्ती लड़ रहे हैं? नहीं, मैं क्या दीपक बोरा जी, हमने पीटा। इस बार अमेरिका भी नहीं बचाएगा, इस बार आप अमेरिका की गोद में नहीं बैठ पाएंगे। दीपक बोरा जी प्लीज, जितने भी आपके टेक योर टाइम सर, प्लीज। माइक बंद कर दीजिए सर। ये हर चीज में सिंदूर ले आते हैं, ये ले आते हैं, वो ले आते हैं। आई थॉट कि आज हम बात कर रहे हैं जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में समय जंग चल रही है उसकी बात कर रहे हैं ना। अभी तो ये बोलेंगे सब भारत की गलती है। मैं बहुत जल्दी से आपको बता देता हूँ, माय फादर्स फैमिली गजनी से है अफगानिस्तान में। सो ये इसको खामोश करा दीजिए, इसका भेजा फ्राई हो गया, इसलिए सही नहीं है, संतुलन नहीं है इसमें से। इस व्यक्ति को चुप करा दीजिए। सो आई एम ट्राइंग टू गिव यू अ रीजन असेसमेंट कि क्या हो रहा है सर, क्योंकि माय फादर्स फैमिली अफगानिस्तान से थे। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ सर कि जब स्थापना हुई थी, जब जन्म हुआ था पाकिस्तान का, तो अफगानिस्तान एकमात्र मुल्क था जिन्होंने कहा था इनको संयुक्त राष्ट्र संघ में नहीं जाना चाहिए। बाद में उन्होंने अपना इरादा बदल लिया। फिर जब तालिबान आया तो ये भांगड़ा कर रहे थे, अब हमारे तालिबान दोस्त आ गए, किसी की आलोचना नहीं मैं कर रहा। बहुत खुश हो रहे थे, आगे हो गए, हमारे भाई हैं, उनके लिए जान दे देंगे। यही साहब जो बैठे हुए हैं, जो अभी सिंदूर बिंदूर की बात करते हैं, यही नाच रहे थे टीवी पर। फिर क्या हुआ, इनके प्रधानमंत्री कहते हैं हमसे गलती हो गई, हमको नाचना नहीं चाहिए था क्योंकि तालिबान हमें ठोक रहा है। अब क्या हो रहा है सर, व्हाई इज द तालिबान, क्यों हमला कर रहे हैं जिहादिस्तान के ऊपर? मैं इसका कारण आपको बता, ये तो कहेंगे भारत करवा रहा है सब। इसका कारण ये है कि शुरू से 65 की लड़ाई के बाद सर, जब हम लोग लाहौर की तरफ जा रहे हैं, इनकी फौज ने कहा कि हमें स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहिए, क्योंकि हमारा जो आप देखेंगे ईस्ट टू वेस्ट पाकिस्तान बहुत पतला है, नॉर्थ टू साउथ बड़ा है। तो उन्होंने कहा कि ये काट देंगे हमको 2 हिस्से में, तो हम अफगानिस्तान जाके रीग्रुप करेंगे। फौजी लोग ये जानते हैं, स्वीकार ना करें वो उनका अपना विचार है। इन्होंने स्ट्रेटेजिक डेप्थ की बात की, वो स्ट्रेटेजिक डेथ बन गया। फाइनली मैं इतना कहूंगा सर, मेरे अभी भी 34th कजन्स गजनी में बैठे हैं, पठान लोग, पश्तून नफरत करते हैं पाकिस्तान से। यहां तक कि मुझे कहते हैं हमारा बॉर्डर तो भारत के साथ था, ये चूहा कहां से? मैं लेकिन एक चीज जवाब दीजिए, लेट मी कंप्लीट व्हाट आई एम दीपक सर, एक छोटी सी बात 20 सेकंड में कंप्लीट कर लीजिए, एक छोटा सा सवाल के साथ 20 सेकंड में कंप्लीट कर लीजिएगा। दीपक सर, मैं कह रहा हूं ये पाकिस्तानी कंफ्यूज है क्या? अमेरिका की तरफ जाएं, यूएई की तरफ जाएं, या ईरान का साथ दे दें? हर जगह तो खैरात मांगने जाना है ना सर, फर्दर में जंग रुकेगी फिर कटोरा लेकर तो जाना ही है। हाँ, मैं कंप्लीट कर लूं तो हाँ जल्दी से 20 सेकंड में सर प्लीज। मुझे कह रहे हैं उनसे कह रहे हैं? नहीं सर, आप ही से कह रहा हूं दीपक सर, आप ही से। हाँ, तो बस मैं फाइनली इतना ही कहना चाहता हूं सर
वो लोग क्यों नफरत करते हैं वो आप खुद अपने गिरबान में झांक के देखिएगा क्यों करते हैं। उन्होंने आपके साथ ये किया वो किया। द रियलिटी इज आज वो आपको ठोक रहे हैं। उन्होंने आप ड्रोन्स लेके आपके मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमला किया। मैं नहीं कह रहा आप डिनाई कर दीजिए कुछ नहीं हुआ जी सबको बड़ा अच्छा है। दैट्स नॉट द रियलिटी सर। ये सोशल मीडिया का जमाना है, ये इंटरनेशनल मीडिया का जमाना है। जो आपने छुपाना है छुपा लीजिए। दैट्स ऑल दैट आई वांट टू से। आई हैव टू लीव नाउ क्योंकि ये सिंदूर की बात करेगा, भुखमरी है, पाकिस्तान में 2 रुपए किलो के चावल मिलते हैं और 5 रुपए का तेल मिलते हैं, सब वो चीजें बोलेगा ये। इस आदमी को मैं जानता हूं। दीपक सर, Therefore, my only request is दीपक सर, मैं दरख्वास्त कर रहा हूं आपसे कि इनका झूठ बेनकाब होना जरूरी है और आप बहुत अच्छे से करते हैं। तो आप भले ही 1-to-1 डिबेट में अगर ना पढ़ना चाहे वो आपकी आदत, मैं आपको टाइम दूंगा, आप अगर रुक सकते हैं तो प्लीज जरूर रुकिए। इरशाद जी जल्दी से जवाब दे दीजिए। भारत डिप्लोमेसी कैसे करता है? वो वॉर के सिचुएशन में भी पता चलती है जब ईरान कहता है कि हम भारत के साथ खड़े हैं और भारत के जहाजों को जाने देंगे। भाई आपने तो शहीद बता दिया था खलीफा को, आप लोगों के कितने जहाज पास होने देगा? हम तो ये कह रहे हैं कि मैं पहले ये कह रहा था कि हम हर अपने दोस्त मुल्क के साथ खड़े हैं। वो अमेरिका है, वो यूएई है, वो सऊदीया है, वो कतर है, वो तुर्की है, और हम हर उस मुखालिफ के खिलाफ खड़े हैं वो आपको खैरात देने वाले मुल्क है, जो आपके साथ मिलकर दहशतगर्दी कर रहा है, जो दहशतगर्दी फैला रहा है खित्ते में, जो अमन को खराब कर रहा है, उसके खिलाफ खड़े हैं। दूसरी बात यह है कि आप अभी ये बोरा साहब फरमा रहे थे कि जी अफगानिस्तान वाले ये हैं, अफगानिस्तान वाले वो हैं। देखिए अगर हम 1.5 अरब मुल्क को मुर्गा बना सकते हैं ना, ये चंद दहशतगर्द हमारे लिए कोई मायना नहीं रखते हैं। मेरी आर्मी के लिए, मेरे जवानों के लिए। इस्लामाबाद में घुस के ड्रोन से मारा है सर। देखिए यही खुशफहमी में जीते जीते पिटते जा रहे हैं। हर जंग में पिटते आए हैं, हजारों सैनिकों के साथ सरेंडर करते आए, देश अलग हो गया आपका, 2 टुकड़ों में बट गया। ये इसी खुशफहमी में जीते रहिए। ओके सैयद उमर गर्दैजी जी, वो पाकिस्तानी पत्रकार है, जरा उनको सुनिए। सैयद उमर साहब, मुझे लगता है बीइंग अ पत्रकार आप बात करेंगे। डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान कहां स्टैंड करता है? क्योंकि ये कंफ्यूजन थ्रू आउट द वर्ल्ड दिख रही है। अमेरिका के साथ जाएंगे, वो जो सिक्योरिटी जो बड़ा भाई बनके जो आपको सिक्योरिटी चाहिए होती ना अमेरिका से, वो नहीं मिलेगी आगे। ईरान का साथ देंगे तो इधर सऊदी अरब नाराज हो जाएगा, जिसके साथ आपने बाकायदा एक पैक्ट साइन किया जिसमें उस पर हमला, आप पर भी हमला माना जाएगा। तो ये क्या कंफ्यूज नहीं है पाकिस्तान की गवर्नमेंट की करना है? क्या शहबाज शरीफ पहुंच गए हैं सऊदी में हाजिरी लगाने के सामने? बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहले तो मैं आपको इस वक्त ये बताऊं कि पाकिस्तान इस वक्त बेहतरीन पोजीशन पे है। क्योंकि उसके चीन के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि वो चीन के साथ ताल्लुकात खराब है तो ये मेरे ख्याल में भारत की सबसे बड़ी भूल है। दूसरी तरफ सऊदी अरब के साथ हमारा स्ट्रेटेजिक जो एग्रीमेंट है वो उसको हम छोड़ नहीं सकते। अफगानिस्तान क्योंकि वो एक बिगड़ा हुआ नालायक बच्चा है और भारत के हाथ और आशीर्वाद से वो गंदे खेल खेल रहा है, तो उसको भी सबक सिखाया भी था और सिखाएंगे भी। और तो वो शायद भूल गया। गर्दैजी साहब, आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। जीता था अपने बाप के साथ, आज वो उलझा है ना। अब आपको मैं बताता हूँ कि आप जो अभी कह रहे थे ना भिखारी, भीख मंगा, ये वो, मेरे भाई मैं क्या कह रहा हूँ, पूरी दुनिया कहती है इंडेक्स सुन ले मल्टी डायमेंशनल। अरे भाई शहबाज शरीफ आपके प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं ना कि भाई मुझे शर्म आती है दूसरों के सामने कटोरा लेकर जाने में। आपका प्रधानमंत्री कह चुका है ना ये तो। लकीर से नीचे हो तुम लोग। अरे भाई आप प्रधानमंत्री से बड़े हो गए क्या आपने? आपका प्रधानमंत्री कह चुका है ये तो। करोड़ भारतीय रुपए से ज्यादा के आप नकरों, तो मैं आपको इंडेक्स बता रहा हूँ, $2.4 ट्रिलियन से भी ज्यादा। एक लाइन में बताता हूँ पाकिस्तान की हैसियत बता रहे हो। 3,33,000 हर पाकिस्तानी पर कर्ज है आज के समय में। इस वक्त जो आप उमर भाई, कल के लिए तेल है आपके पास? पाकिस्तान के खिलाफ या चूल्हा जलने वाला है कि नहीं? गैस वैस है? हिंदुस्तान का वो बेड़ा घर करने जा रहे हैं हम। अरे मैं कह रहा हूँ आपके रोटी बनाने के लिए गैस है घर में, या इसके बाद जाके ढूंढोगे? जंग खत्म कर दी थी, हम जीत गए थे। आपके राफेल गिराए बार डोनाल्ड ट्रंप आपकी धोती वो सोशल मीडिया पे बहुत जीत चुके सब। आप लोगों में सोशल मीडिया पर जंग बहुत जीत चुके। दिनेश सर जल्दी से सर, ये सोशल मीडिया की जंग बहुत जीत चुके सर ये लोग। मैं बताऊं भाई, ये उमर भाई को अभी जाकर के अपने गैस का इंतजाम करना है। तेल भी नहीं है, बिल्कुल तो खत्म हो गया, 2 दिन का रह गया था, वो आर्मी ने रोक दिया। अब इनके पास तेल भी नहीं है, रोटी देखो इनको देखिए, ध्यान से देखिए, सवेरे ब्रेकफास्ट भी नहीं किया इन्होंने आज, तो इनको बहुत परेशान है। तो इनकी बातों पर ध्यान मत दो। बाकी रही बात इरशाद भाई की, मैं उन्हें बताना चाहूंगा, देखो आपका जो अफगानिस्तान है ना भाई, उसके अंदर वजिया मैडम को बोलूंगा मैं, वजिया साहिबा को, कि इरशाद भाई का हाथ पकड़ के ना एक ततैये के घोंसले में दे दो, तो उसमें ततैये के छत्ते में
जब वो काटेंगे ना इनको, तो इनको समझ में आएगा कि आपने जो अभी अफगानिस्तान में किया है, तो तालिबान आपको क्या करने वाला है। तो इनको इरशाद भाई को जरूर लेके जाओ जी, आप एक बार इनको नजारा दिखाओ क्या होता है। अभी अभी देखो ईरान के अंदर अमेरिका की एयर सुप्रीमेसी है, बहुत हवाई जहाज है उनके पास में, सब कुछ है, लेकिन ड्रोन क्या कर रहे हैं। तो ऐसे ही अफगानिस्तान के पास ड्रोन हैं, और वो ड्रोन आपके इस्लामाबाद में आज ही गिरा है, आज गिरा है, आज आग लगी हुई है वहां पे, एयरपोर्ट बंद है। वजिया मैडम का खूबसूरत इस्लामाबाद का एयरपोर्ट बंद है अभी। ठीक है, दिखाएंगे। एक सेकंड गर्देजी साहब, एक सेकंड, आप वास्तविकता की बात नहीं करेंगे ना, कोई मतलब नहीं है। वजिया जी को प्लीज सामने रखिएगा। वजिया सईद जी, कर्नल दिनेश नैन जो कह रहे हैं, मैं उस बात को आगे बढ़ाते हुए कि मैं ये कह रहा हूं कि आपके यहां सब अच्छा था, मिनी लॉकडाउन वाली स्थिति क्यों आ गई? तो फिर आप लोगों के यहाँ पे ये आटे के लिए लंबी कतार क्यों लग जाती है? अभी क्रूड ऑयल आना बंद होगा, इस बात की आशंका के साथ आपके यहाँ पे वर्कफोर्स आधा कर दिया गया, स्कूलों की छुट्टी कर दी गई। भाई आप लोग तो बड़ा सशक्त है ना, सबको लीड कर रहे थे, डायरेक्शन दे रहे थे। मैं आपको तो आपके यहाँ पे लॉकडाउन वाली स्थिति क्यों आ गई? थोड़ी सी फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं कि वी आर सीइंग दैट द वॉर इज प्रोबेबली अप्रोचिंग फॉर पाकिस्तान, तो हम उसके लिए एक पेशबंदी कर रहे हैं, हम बहुत सारी जो है चीजें स्टॉक कर रहे हैं, ये याद रखिएगा। और तेल के बारे में मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान नेवी जो है वो इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज में है। ये तो आपको पता है कि हमारे 2 जहाज जो हैं वो भी परसों जो है कराची की बंदरगाह पर पहुंचे हैं 12 करोड़ लीटर ऑयल लेकर, क्रूड ऑयल लेकर, उसको हम जो है इस्तेमाल करेंगे। हमारे यहाँ फिल वक्त कोई कमी नहीं, मेरी अपनी गाड़ी पेट्रोल से फुल है। हाँ ये जरूर है कि जब लोगों को सुनने को मिलता है तो हम सारे जो दौड़ पड़ते हैं, एकदम से लंबी लंबी कतारें मिल जाती हैं, हर बंदा चाहता है कि अपनी गाड़ी को टैक्स वजिया जी, ईरान के जो डिप्लोमेट है ना भारत में, उन्होंने बहुत खुलकर कहा कि हम भारत के साथ हैं और भारत के साथ डिप्लोमेटिक रिश्ते हमारे मजबूत और आगे बढ़ते रहेंगे, भारत के ऑयल वाले टैंकर्स को जाने दिया जाएगा। ऐसा तो कोई पाकिस्तान को लेकर रिएक्शन नहीं आया? आपके 2 तेल टैंकर कब पहुंचे? रूस को, पाकिस्तान को अलाउ किया, और मेरा ख्याल है भारत का तो मैंने नहीं सुना, ये तो मैं आप ही से सुन रही हूँ क्योंकि मैं इंटरनेशनल मीडिया देखती हूँ। कल रात को हिंदुस्तान के आए हैं 20 टैंकर, 20 टैंकर्स हिंदुस्तान के। और अभी उनका जो हमारे यहाँ उनके जो राजनयिक हैं, जो उनके वहां पे एम्बेसडर हैं, उन्होंने कल क्लियरली बोला कि भारत की गैस और भारत का तेल किसी भी हालत में हॉर्मोस में नहीं रोकने वाला है। अस्तगफिरुल्लाह। वजिया अभी रमजान का महीना है, कुछ तो सच बोलो ना आप। मैंने रोजा रखा हुआ है, मैं झूठ बोलूंगी। और जो आप कह रहे हैं ना कि इस्लामाबाद में आग लगी हुई है, कल ड्रोन गिरे, कल की बात है ये, तो मैं पूरा इस्लामाबाद अभी बुझी कहाँ पे है? अभी भी धुआं उठ रहा है वहां पे, देखो ना आप पीछे मुड़ के। कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ आपका टीवी है, आपका चैनल है जो शोर मचाता रहता है। और मुझे सिर्फ एक बात बता दी, आपकी आवाम जो है ना वजिया जी, आपकी आवाम जो है वो आपकी पोल खोलने के लिए काफी है। एक बार जरा जाइए और इस्लामाबाद में डर देख कर आइए। मेजर नदीम, मैं कह रहा हूं इस पूरी चर्चा में जरा एक बार पाकिस्तान की डिप्लोमेसी समझा तो दीजिए। मैं कह रहा हूं पाकिस्तान की डिप्लोमेसी समझा तो दीजिए। डिप्लोमेसी में आपको समझाता हूं, प्लीज जरा समझाइए, कौन गलत है? बताना चाह रहा हूं, कौन गलत है? अमेरिका गलत है, ईरान गलत है या सऊदी गलत है? अमेरिका इज द, ठीक है वजिया जी, एक मिनट, पाकिस्तानी गेस्ट ही बोल रहे हैं। मेजर नदीम, अमेरिका इज द एग्रेसर, अमेरिका इज द गैंगस्टर, अमेरिका इजराइल दोनों अगली बार खैरात लेने नहीं जाएंगे अमेरिका से? उन्होंने एक सोवरेन कंट्री अगली बार खैरात लेने नहीं जाएंगे अमेरिका से? वी आर स्टैंडिंग, आपके मोदी की तरह नहीं है कि खैरात लेने इसराइल के पास चले गए एक दिन पहले अटैक से। और ये अपनी ईरान समझता है हम बराबरी के लोग हैं, हम डील करते हैं। सुनिए, मैं नया शब्द बताता हूं मेजर नदीम आपको, हम डील करते हैं इजराइल के साथ, ईरान अब दोबारा हम इजराइल के साथ डील करते हैं। इजराइल हमें धमकाता नहीं है कि अगला नंबर पाकिस्तान का। IMF का फंड नहीं मिलेगा आपके ऊपर, जो है ना आपके जो वो है ना जनरल साहब आसिम मुनीर नाराज हो जाएंगे, वो ये तनख्वाह नहीं मिलेगी, पेंशन भी नहीं मिलेगी। हमारे तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, अमेरिका के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं। हम भारत की तरह नहीं है कि जनाब एक ऑपरेशन शुरू करके तो वो लेट गया है। और अभी नदीम अभी दर्द समझ में आ रहा है, जब अभी दर्द समझ में आया जब भारत ने कहा कि मत करो कश्मीर के अंदर बेहूदगी, अब समझ में आया, समझ में आया। अब तो मेरे हाफिज सईद, मेरा लश्कर तैयबा तब तो ऐसी बातें करते थे, अब समझ में आया कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी भी है। दिनेश जी, मैं सिर्फ एक लाइन में मेजर नदीम की सारी बातों का जवाब दे रहा हूं। सुनिए ना, जिसके पास एयरफोर्स नहीं है ना, जिस देश के पास एयरफोर्स नहीं है, वो ड्रोन जुगाड़ करके
आपको इतना पीट रहा है कि आपकी पत्तूने टंग जा रही हैं झंडे के तौर पे। भारत बहुत मजबूत है हमने सर, तो जिनके पास भारत एयरफोर्स बहुत थी, उनका भी मजबूत असर किया है। है। आपकी उतनी हैसियत नहीं हमने तो जितनी आप जिनके बातें पास कह दे रहे टीवी एयरफोर्स थी, पर, आपकी उतनी हैसियत नहीं है। लेकिन एक मिनट इरशाद जी, दिनेश सर, एक मिनट, मेरे पास कुछ सेकंड्स का वक्त बचा हुआ है। इरशाद जी भाई, ये तो आपकी डिप्लोमेसी खराब करवा देंगे। अमेरिका के साथ आप लोग संबंध बनाने के लिए तो चरण चुंबन कर बैठे थे, ये तो आपकी डिप्लोमेसी खराब कर देंगे। अमेरिका को गरिया रहे साहब बैठ के। मेजर साहब से आपने सवाल किया, मैं बताता हूँ। जल्दी जिनके पास एयरफोर्स थी, उनके मेरे 2 शाहीन के हैं और उनके एयरफोर्स के जवानों ने हथियार डाल दिए, वो है हिंदुस्तान। अरे बात करते हैं अफगानिस्तान हमारा कुछ करेगा, आप समझते हैं आपके दहशतगर्द चाइना के दम पर उचकने वाले, चाइना के दम पर उछलने वाले जो सस्ते एयर डिफेंस सिस्टम लेकर भारत से लोहा ले रहे थे, वो कितना पिटा है, 11 एयरबेस कितने पिटे हैं वो बताने की जरूरत नहीं है। आज पाकिस्तान की डिप्लोमेसी पर बोल पाइए तो बोल पाइए। अमेरिका को गलत बोलकर आगे खैरात मांगने नहीं जाएंगे, अमेरिका को गलत बोलकर खैरात मांगने नहीं जाएंगे, कर्नल दिनेश अमेरिका को गलत बोलकर खैरात मांगने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? मेरे चैनल पे बैठ के आप भी है ना, मेरे हाफिज सईद, मेरा लश्कर तैयबा, अभी क्या हो गया? हमारे आप शाहीनों रो ने क्यों जो रहे हो? आपके साथ किया, क्या आप समझते हैं कि उन आप रो क्यों शाहीनों के रहे हो? खिलाफ कोई दहशतगर्दी कर सकते हैं? क्या आप समझते हैं आप मेरे रो मत। पाकिस्तान सुनिए ऐसा है, पाकिस्तान के ओके खिलाफ सर, कोई बहुत बहुत कर शुक्रिया, सकते हैं? वक्त इतनी इजाजत दे रहा है। सावन के अंधे को सब हरा दिखता है, और पाकिस्तान के तो खैर कहने ही क्या, क्योंकि वो अंधा बहुत लंबे समय से, जिसको अपनी हार नहीं दिखती, जिसको अपना पिटना नहीं दिखता, जिसको अपनी गुर्बती नहीं दिखती है, और वहां के लोग खुश हो जाते हैं कभी कभी कि देखिए साहब हम वर्ल्ड डिप्लोमेसी कर रहे हैं, लेकिन उसे अपना स्टैंड नहीं पता कि उसे जाना किस तरफ है, क्योंकि किसी भी एक तरफ झुका तो सिर्फ खैरात बंद हो जाएगी, भीख मिलना बंद हो जाएगी कटोरे में। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी है।